अस्सलाम वालेकुम। वर्चुअल यूनिवर्सिटी में शामदीद। स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप ठीक ठाक होंगे। और आज की जो वीडियो है उसका हमारा टॉपिक्स है पास होने के बाद जब आपको रिजल्ट कार्ड और डिग्री हासिल करनी होती है तो इसके लिए क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं। क्या वो खुद ही आ जाता है या उसके लिए कुछ फॉर्मेलिटीज़ हैं वो पूरी करनी पड़ती हैं। तो जो भी उसके लिए ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ। आपने करना क्या है, आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। यूट्यूब के ऊपर जाएंगे, जैसा कि आप वीडियो भी देख रहे हैं तो आपको हमारा लोगो नज़र आ रहा होगा। अगर नहीं आप देख रहे किसी भी तरह से आपको, और आपने यूट्यूब के ऊपर व्यू खानपुर सर्च करना है। व्यू खानपुर सर्च करेंगे तो हमारा चैनल आ जाएगा जिसके ऊपर ये वीडियोस अपलोड की जाती हैं और आपको गाइड किया जाता है। तो जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी की डिग्री की रिक्वायरमेंट होती हैं उसके लिए क्रेडिट आवर्स कंप्लीट करने होते हैं। कोई भी डिग्री है तो उसके लिए फिक्स क्रेडिट आवर होते हैं जो आपने कंप्लीट करने होते हैं। और एक और चीज़ जो भी आप देख रहे हैं, तो जो पाकिस्तान के मजदूर हैं या दुनिया भर में मजदूर हैं उनके लिए आज लेबर डे मनाया जा रहा है। अल्लाह पाक तमाम लेबर्स को, तमाम मजदूरों को इतनी खुशहाली अता फरमाएं कि वो अपने जितने भी उनके ज़रूरियात हैं वो ये आसानी के साथ पूरा कर सकें। तो इंटरनेट स्लो होने की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम्स है, ओपन नहीं हो रहा चैनल में। आपको जब तक ये ओपन हो जाएगा सर्च करके बता दूंगा। तो ज़रूरियात क्या होती हैं, सबसे पहले तो अगर आप देखें ग्रेड बुक के ऊपर जो रिक्वायरमेंट हैं डिग्रीज की वो पूरी होती हैं। वो होते हैं क्रेडिट आवर्स। क्रेडिट आवर्स आपने कंप्लीट करने होते हैं जिस भी डिग्री के लिए होते हैं। वो शुरू में ही आपको बता दिया जाता है, जैसे कि फर्ज करें कोई भी डिग्री आप कर रहे हैं, जैसे कि बीएस इंग्लिश है या कुछ भी है या बीएड है या जो भी आप कर रहे हैं, उसके लिए क्रेडिट आवर्स कंप्लीट करने होते हैं। और वो क्रेडिट आवर्स जो रिक्वायर्ड टाइम होता है उसमें भी कंप्लीट कर सकते हैं। और अगर एक्स्ट्रा आपके पास लगता है सेमेस्टर तब भी बाज़ औक़ात लगता है, तो फिर आप जो रिक्वायरमेंट्स हैं डिग्री की वो कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद फिर आपको डिग्री जारी होती है। तो जब भी आप कोई डिग्री देख लेते हैं स्टार्ट में ही आपको पता चल जाना चाहिए। आप अच्छी तरह रेन्यू के वेबसाइट के ऊपर देख सकते हैं, अपने एलएमएस में भी आप देख सकते हैं कि उस डिग्री को कंप्लीट करने के लिए आपको कितने क्रेडिट आवर्स कंप्लीट करने होते हैं। जैसे वार्ड ऑफ डिग्री के नीचे लिखा है, तो बीएस इंग्लिश के लिए आपको टोटल 132 क्रेडिट आवर रिक्वायर्ड होते हैं। और टोटल सीजीपी 4 होती है और 4 में से 2.0 मिनिमम होनी चाहिए। इससे नीचे है तो फिर आपको डिग्री नहीं दी जाती और आपको इम्प्रूव करना पड़ता है डिग्री के लिए। और ये मालूमात आपको आपके एलएमएस में भी मिल जाती हैं। एलएमएस में वैसे आपको पता है जब आप पास आउट कर लेते हैं तो फिर आपके पास सारी चीज़ें आ जाती हैं। और उसके लिए आप जब आप देखेंगे आपको डिग्री मिल रही है या पास आउट कर चुके हैं, आप अपना ग्रेड बुक चेक करेंगे एक दफ़ा, वहाँ पे आपको ये मालूमात मिलेंगी यहाँ पे। ठीक है, तो जो आपका रिजल्ट है ओवरऑल वो यहाँ पे आपको नज़र आ जाता है। तो इस डिग्री के लिए आपको चाहिए थे 66 क्रेडिट आवर्स। और जो क्रेडिट अन का मतलब होता है कि पास आउट कर लिए हैं। और यहाँ पे जो रिक्वायर्ड थे 66 है और अन एक बराबर हो चुके हैं। और ये इसका मतलब है कि ये डिग्री कंप्लीट हो चुकी है, पास आउट हो चुकी है। अब आना है रिजल्ट कार्ड के लिए। उसके लिए क्या करना है, आपने जाना है होम पेज के ऊपर। और जैसे रिजल्ट अनाउंस होता है तो उसके कम से कम 6-7 दिन बाद आप इंतज़ार करेंगे और देखेंगे अपने एलएमएस के ऊपर, क्योंकि आपको पता है कि जब आप होम पेज को क्लिक करते हैं तो वहाँ पे ना सब्जेक्ट आ रहे होते हैं। तो जब तक आपके होम पेज के ऊपर कंग्रेचुलेशन का मैसेज नहीं आ जाए, आप किसी भी मजीद प्रोसेस को नहीं कर सकते। तब तक आपको वेट करना होता है। जब आपके होम पेज के ऊपर कंग्रेचुलेशन का मैसेज आ जाए तो फिर आपने बाकी प्रोसेस करना है। और वो प्रोसेस क्या है कि जो आपने रिजल्ट कार्ड लेना है या डिग्री हासिल करनी है उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी है वो फिर आप उसके बाद करते हैं। तब तक आपको वेट करना होता है। अब तो खैर रिजल्ट आए हुए काफ़ी दिन हो चुके हैं, तो जितने भी पास आउट स्टूडेंट हैं सभी के होम पेज के ऊपर
मैसेज आ चुका है कंग्रेचुलेशन का, इस तरह का, कंग्रेचुलेशन यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड योर डिग्री रिक्वायरमेंट्स। अब क्या करना होता है कि आपको चाहिए रिजल्ट कार्ड इसका। तो जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट है वो है हमारी फीस क्लियर। ठीक है, फीस क्लियर होनी चाहिए। आपने अगर सारी भी फीस क्लियर कर दी होती है तो फिर एक 2,000 रुपये का वोचर आता है। वो 2,000 रुपये का वोचर जो होता है वो कन्वोकेशन फीस होती है। कन्वोकेशन फीस का वोचर आता है जो डिग्री लेने के लिए आपने कन्वोकेशन में, जैसे ही कंग्रेचुलेशन का मैसेज आता है, जब ये पिछली स्क्रीन के ऊपर देख चुके हैं, आपके बिल्कुल लास्ट में एक मिसलिनियस के नाम से 2,000 रुपये का वोचर आता है। ये 2,000 का वोचर होता है कन्वोकेशन फीस, इसलिए इसको पे करें। अगर कोई आपकी पेंडिंग फीस है, बकाया जात बचे हुए हैं, तो वो आप पे करेंगे। फिर इसके बाद जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट है आपकी वो पूरी हो जाएगी कि आपकी फीस किसी भी तरह की LMS में पेंडिंग नहीं रहनी चाहिए। पेंडिंग होगी तो आपका रिजल्ट कार्ड रुका रहेगा और वो जारी नहीं किया जाएगा। फीस क्लियर करने के बाद जो दूसरा रिक्वायरमेंट है वो है वेरीफाई प्रोफाइल डाटा। आपका जो डाटा आपने एंट्री की हुई थी एडमिशन के टाइम, अगर उसमें कोई खुदा न खास्ता गलती थी, आपने उसको नज़रअंदाज की और फिर भी यूनिवर्सिटी आपको मौका देती है कि आप उसको ना वेरीफाई कर लें, अपनी सारी चीज़ें जिसमें नाम के स्पेलिंग, फादर नेम के स्पेलिंग, ID कार्ड, ये मेन चीज़ें होती हैं, और डिग्रीज वगैरह अपने उनके मार्क्स वगैरह देख लें। यहाँ पे अगर आप देखें तो बड़ी गौर के साथ यहाँ पे लिखा है वेरीफाई प्रोफाइल फॉर द इशुएंस ऑफ डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स आपके रिजल्ट कार्ड, ETC हैं, और जब तक आप इसको वेरीफाई नहीं करेंगे, चाहे आपने फीस क्लियर भी कर दी, आपका रिजल्ट कार्ड जारी नहीं किया जाएगा। इंस्ट्रक्शन दी हुई है, कीप चेकिंग योर ईमेल इनबॉक्स, और डॉक्यूमेंट्स जब आपको भेजे जाते हैं तो फिर आपको वर्चुअल यूनिवर्सिटी की तरफ से जो ईमेल प्रोवाइड की जाती है उसमें बता दिया जाता है कि आपकी चीज़ें भेज दी जाती हैं। आप अगर खुद लेना चाहें तो ठीक है, अगर आप किसी को भेजना चाहें तो फिर आपको ये ईमेल नज़र आ रहा है, आपने इसके ऊपर मेल कर देनी है कि मेरी जगह पे कोई दूसरा बंदा लेगा, और उस बंदे का नाम आपने और उसका CNIC नंबर लिख के इनको भेज देना है, और इनको बता देना है कि मेरी जगह पे ये रिसीव कर सकते हैं रिजल्ट कार्ड या डिग्री। ठीक है, अभी हम रिजल्ट कार्ड की बात करें, डिग्री की बात इसके बाद मैं आपके साथ डिग्री की बात भी करता हूँ। तो सेकंड रिक्वायरमेंट जो थी कि वेरीफाई प्रोफाइल डाटा, वो क्या करना है कि ये जो मैसेज आ रहा है इसको क्लिक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि वेरीफाई जो प्रोफाइल डाटा है वो ऑलरेडी वेरीफाइड है। इसका मतलब है कि इस स्टूडेंट ने अपनी जो रिक्वायरमेंट्स हैं रिजल्ट कार्ड की वो सारी पूरी कर दी हैं, और अब जो है ना वो इंशाल्लाह इनका रिजल्ट कार्ड जो है वो कुछ दिन तक, तकरीबन इस सारे प्रोसेस को रिजल्ट आने के बाद 1 महीना लग जाता है आते आते रिजल्ट कार्ड्स वगैरह। तो अब यहाँ पे सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो चुकी हैं, और अब आ जाए सेकंड चीज़ के जो हमारा मैसेज था डिग्री के लिए। डिग्री को आप अप्लाई करना पड़ता है, बगैर अप्लाई के डिग्री नहीं आती, और उसका जो प्रोसेस है, यानी रिजल्ट कार्ड के लिए तो सिर्फ ये रिक्वायरमेंट है कि फीस क्लियर कर दें और प्रोफाइल डाटा को वेरीफाई कर दें। जो डिग्री के लिए है, डिग्री यहाँ पे वो किस तरह लेनी है उसके लिए आपको फिर अप्लाई करना पड़ता है। अप्लाई करने के लिए आपने जाना है स्टूडेंट सर्विस में। स्टूडेंट सर्विस में जाके वहाँ पे एक ऑप्शन आ जाता है अप्लाई करने का। स्टूडेंट सर्विस में जाके एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट में आपका आ जाता है अप्लाई फॉर डिग्री। आपने क्या करना है, इसको क्लिक करना है, इस सेकंड थर्ड ऑप्शन को, और इसको अप्लाई करने के बाद जो क्लिक करने के बाद जो फॉर्म ओपन होगा वो छोटा सा होता है, उसमें मेजर ज़्यादा बड़ा डाटा एंट्री नहीं करनी, एक आधा नाम और ID कार्ड नंबर लिखना होता है, और अपने कैंपस का नाम देना होता है जहाँ पे डिग्री आपने रिसीव करनी है। उसको क्लिक करने के बाद आपके पास ये पेज आ जाता है, और याद रखिएगा कि इसको आपने सोच समझ के फिल करना है, क्योंकि बाज़ औक़ात आप जस्ट क्या करते हैं कि बस नीचे गए। एक तो ये है कि जितने भी यहाँ कैंपसेस हैं ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अपने कैंपसेस हैं, यहाँ जो भी यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे आप ऑप्शन देंगे इनमें से, तो आपकी जो डिग्री है वो यहाँ पे आ जाएगी। याद रखें मैं डिग्री की बात कर रहा हूँ, रिजल्ट कार्ड की बात नहीं कर रहा। रिजल्ट कार्ड आपके जो प्रिस्क्राइब कैंपसेस होते हैं जहाँ से आप इनरोल होते हैं वहाँ पे आ जाती है।
तो आप वहाँ से रिसीव कर सकते हैं। जो डिग्री है वो इन्हीं कैंपसेस में जो दी गई लिस्ट है उसमें से आप दे सकते हैं। उसमें से आपने चूज करना है एहतियात से और फिर नीचे आ जाना है रेगुलर और अर्जेंट। अर्जेंट जो रेगुलर डिग्री है इसकी कोई फीस नहीं होती, ये महीने में आ जाती है। और अगर आप अर्जेंट लेना चाहें तो ये 10 दिन के अंदर अंदर 10 से 15 दिन के अंदर आ जाती है। और इसकी 2,000 रुपये फीस होती है। अब आगे है ये जो चीज़ें हैं दोनों ये ध्यान से फिल करने वाली हैं। फर्स्ट करें आप लिख देते हैं भावलपुर कैंपस और यहाँ पे सेल्फ लिख देते हैं, नीचे आपका CNIC आ जाएगा, ठीक है। तो और सबमिट कर देते हैं। जब डिग्री आ जाएगी तो ये याद रखिएगा, फिर आप कहते हैं कि जी मैं तो जा नहीं सकता तो कोई और ले आए, फिर ऐसा नहीं होगा। तो इसलिए सोच समझ के आपने ये फिल करना है। अगर आप खुद करते हैं तो अपना CNIC डाल के सबमिट कर दें, खुद लाना चाहते हैं। अगर नॉमिनी है तो फिर आपने नॉमिनी का नाम और उसका CNIC नंबर देना है और फिर उसको सबमिट कर देना है। फिर जहाँ पे आप नॉमिनी किसी को आप नॉमिनेट कर देते हैं कि मेरी जगह पे ये जाके ले आएगा डिग्री, तो फिर वो पर्सन जाके अपना ID कार्ड दिखा के इन कैंपसेस में से अपनी डिग्री ला सकता है। अगर आपने नॉमिनी कर दिया और खुद जाना चाह रहे हैं तब भी मुश्किल है। इसलिए ये जो डिग्री के लिए अप्लाई करना है ना आपने सोच समझ के करना है। तो इस तरह आपने जब डिग्री के अप्लाई करना है तो फिर आपने क्या करना है कि ये सारा ध्यान से आपने डाटा फिल करना है, क्योंकि फिर बहुत मुश्किल हो जाती है बाद में। आप अपने नाम पे अप्लाई कर देते हैं, किसी को जाके भेजना चाहते हैं लाना, या किसी को भेज देते हैं तो फिर आप खुद चाहते हैं कि मैं खुद लाना चाहूँ। तो इसलिए नॉमिनी के अंदर ये फॉर्म है, और अगर आप उसको सेल्फ करते हैं तो फिर फॉर्म जो शुरू में शो हो रहा था कि जस्ट आपने अपना ID कार्ड नंबर एंटर करना है और उसको नीचे सबमिट कर देंगे तो ये डिग्री के लिए अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे प्रोसेस शो हो जाएगा आपके सामने कि डिग्री के लिए अप्लाई कर दिया गया है, और जब वो डिस्पैच की जाएगी आपको ईमेल के जरिए बताया जाएगा। और अभी मैं यहाँ क्योंकि सबमिट नहीं कर रहा तो यहाँ पे स्टेटस नहीं आ रहा, तो यहाँ पे जो डिस्पैच डेट है वो भी आपको बता दी जाएगी, और जो आपकी जो ईमेल है उसके ऊपर भी आपको बता दिया जाता है। तो अब जो अगली चीज़ है सिक्योरिटी फीस रिफंड के लिए, ये याद रखें कि जो मास्टर फीस होती है, जो मास्टर डिग्री है उसकी जो सिक्योरिटी फीस होती है वो 5,000 होती है, ठीक है, मास्टर डिग्री की। और इसके अलावा जो बाकी डिग्रीज हैं कोई भी हैं, BS है, B.Ed है, उसकी होती है 2,000 रुपये। अब अगर आपने सारी फीसें खुद पे कर दी हैं, कोई एडजस्टमेंट नहीं करवाई, एडजस्टमेंट से मुराद है कि जो अकाउंट बुक में फीस आई हुई थी आपने यूनिवर्सिटी को कहा कि मेरी सिक्योरिटी फीस के अगेंस्ट उसको जो है ना एडजस्ट कर दें, तो फिर आप ऐसा नहीं करते, आप फीस सारी खुद पे कर देते हैं, तो फिर आप इस रिफंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसको रिफंड के लिए अप्लाई किस तरह करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। वो आपने जाना है यहीं स्टूडेंट सर्विस में, स्टूडेंट सर्विस में जाने के बाद जब ये पेज ओपन हो जाए तो फिर आपने अप्लाई करना है जाके सिक्योरिटी रिफंड ऑप्शन में। स्टूडेंट सर्विस में जाने के बाद अकाउंट्स का जो ऑप्शन है इसके नीचे जो सेकंड ऑप्शन है वो है सिक्योरिटी रिफंड। इसको क्लिक करेंगे, एक पेज ओपन हो जाएगा, फिर आपने उसको फिल कर देना है। और उसको फिल करने के बाद यहाँ पे जो डाटा आ रहा है ना उसमें मेलिंग एड्रेस होता है, इसको आप चेंज कर सकते हैं कि आपका जो डॉलर वो है किसके नाम पे आए, और बेनिफिशियरी नेम इसके नाम पे भी आपने फुल जो ड्राफ्ट है वो बनवाना है। सबसे बेहतर होता है कि आप अपना ही डाटा यहाँ पे दें, क्योंकि बैंक अकाउंट तो होता है आपका। अगर आपका बैंक अकाउंट नहीं है तो फिर आप ओपन करवा लें उसको, ठीक है। और अगर किसी दूसरे के नाम पे, घर वाले के नाम पे, घर में कोई पर्सन उसके नाम पे आप मंगवाना चाह रहे हैं तो यहाँ पे उसका नाम लिख के उसका CNIC और फिर जो बैंक है, बैंक सिटी आपका, वो आपने यहाँ पे वो सिटी भी मेंशन करना है कि जिसका नाम आपने यहाँ पे लिखा है और जिसका CNIC दिया है उसका जो बैंक अकाउंट है वो किस शहर में है, वो फिर आपने यहाँ पे अप्लाई कर यहाँ पे लिख के सबमिट कर देना है। इसके बाद जैसे सबमिट करेंगे नीचे ऑप्शन आ जाएगा उसको ट्रेस करने के लिए कि आपका अप्लाई हो चुका है, इन प्रोसेस है, और जब वो आपको डिस्पैच करेंगे तो वो यहाँ पे डेट मेंशन कर देंगे। इस तरह आप सिक्योरिटी फीस के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं।
तो होपफुली ये जो आज की जो टॉपिक्स थे हमारे रिजल्ट कार्ड और बाकी डिग्री के लिए अप्लाई किस तरह करना है और सिक्योरिटी फंड के लिए किस तरह अप्लाई करना है वो आपको समझ आ गए होंगे। तो लास्ट में आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अगर कुछ चीज़ समझ ना आए तो फिर नंबर मेरा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से मुझे मैसेज भी कर सकते हैं और कमेंट्स भी कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।